स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, देश में तमाम जगहों पर फिर से बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसीलिए लगातार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खेती का काम जल्द निपटाएं, अदरवाइज मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD 18 अप्रैल को दस्तक देने वाला है। उससे पहले यहाँ पर बादल आ जाएंगे राजस्थान और आसपास के इलाकों पर, पंजाब पर और आसपास के हिस्सों पर। साथ ही साथ मध्य से लेकर दक्षिण के बीच में जो ट्रफ है और एक ट्रफ यहाँ पर MP से लेकर गुजरात के बीच में या अरब सागर के बीच में है। तो इन तमाम मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है कि भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तरी क्षेत्रों में भी कई राज्यों में बादल आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है और पहाड़ों पर बर्फ़ और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनने वाली हैं। तो किस तरह की संभावना अगले 24 घंटों में नज़र आ रही है, किस तरह से कहाँ पर बारिश हो सकती है, इसकी बात हम करेंगे। बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत अवेयर हों इस बात को लेकर कि जब यहाँ पर पूर्वी हवा चलती है या दक्षिणी हवा चलती है, इस तरह से इधर से हवा आ रही हो या फिर इधर से हवा आ रही हो, तो इसमें नमी रहती है। नमी रहती है तो ऐसे में क्या है कि कटाई और मड़ाई का काम जो है, थ्रेशिंग का काम, गेहूँ को जो बालने का काम होता है थ्रेशर में डाल करके, वो उसमें टाइम लगता है। भूसा बहुत अच्छा नहीं होता है, दाने अलग अच्छे से नहीं होते हैं। लेकिन जो ये उत्तर से हवा चलती है, उत्तर और पश्चिम से जिस रीजन तक वो हवा पहुंचेगी, उस रीजन में कटाई और मड़ाई का काम बेहतरीन होता है। तो ये कहाँ कहाँ पहुंच रही है अगले 24 घंटों में, इसकी भी बात कर लेते हैं 17 अप्रैल के दौरान। और अभी भी मैं आपसे शुरुआत में यही कहूँगा कि आप एक काम करिए कि जितनी जल्दी हो सके आप खेती का काम निपटा लीजिए, ताकि मौसम बिगड़े तो आपके खेती को नुकसान न पहुँचे। दूसरा काम ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर बाई चांस आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपडेट जब मैं करूं वीडियो तो आप तक पहुंचे, और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए अब जानते हैं देश में कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हवा का क्या रुख रहने वाला है। हवा का रुख रहने वाला है इस रीजन में यहाँ तक उत्तर पश्चिमी दिशा का। तो पंजाब और हरियाणा में जहाँ पर अभी कटाई मड़ाई नहीं हुई है, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, बिहार में, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। यहाँ पर किसान भाइयों को मदद मिलेगी, क्योंकि जो गेहूँ, सरसों या चने मटर की फसल है, जो उसका तना है, पेड़ है, वो बिल्कुल ही एकदम कह सकते हैं कि सूखा रहेगा, एकदम ड्राई रहेगा। तो उसे थ्रेसिंग में बहुत आनंद आएगा, किसान भाइयों को बहुत अच्छे से थ्रेसिंग होगी। तो इन भागों में इधर से हवा चलेगी। बाकी यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बन रही है और ये ट्रफ रेखा दोस्तों, ट्रफ यहाँ से लगभग लेकर के मध्य प्रदेश में जबलपुर के बीच बन रही है। हल्की ट्रफ है, इसके ऊपर ये हवा है, नीचे दूसरी हवा है। इसके अलावा एक ट्रफ यहाँ पर गुजरात से लेकर के अरब सागर में यहाँ तक बन रही है, और साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा बन रही है कर्नाटक से लेकर कोमोरिन के बीच में, यहाँ से इस तरह से। तो ऐसे में यहाँ पर विंड डिसकंटिन्यूटी और सर्कुलेशन भी है, उनका भी असर रहेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और आसपास के इलाकों में, उत्तराखंड में भी यहाँ पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर दिशा की हवा यहाँ चलेंगी और बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। बादल राजस्थान में जालौर और अजमेर तथा हरियाणा में हिसार और आसपास के इलाकों से लेकर पंजाब के इलाकों तक, ये पूरा रीजन, इवन यहाँ पर कच्छ में भी। तो कई जगहों पर यहाँ पर बादल बढ़ेंगे, पश्चिम से आएंगे बादल। लेकिन ये बादल 17 अप्रैल को कोई ज़्यादा एक्टिविटी देने वाले नहीं हैं। तो ओवरऑल पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। एक आध जगह पर आंधी के साथ हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं, नहीं तो शुष्क मौसम ही रहेगा, बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। और यहाँ पर विदर्भ और मराठवाड़ा में तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। गर्मी बढ़ रही है और इस बीच में यहाँ पर उमस भी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी दक्षिण और मध्य भारत में पहुँच रही है। इधर आप देखें तो कर्नाटक के रीजन में, साथ ही साथ गोवा और आसपास के भागों में, कर्नाटक में आंतरिक इलाके और तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय भाग और साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु
तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। केरल में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, बाकी जगहों पर सिर्फ लाइट रेन होने के आसार हैं। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर ही रहेगा। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई जगहों पर, असम में कई स्थानों पर, पूर्वी रीजन में, मेघालय में और मणिपुर में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम हमें अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगा और डिटेल में मौसम पूर्वानुमान की बात अगले बुलेटिन से करूंगा। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि कई दिनों से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताना पड़ रहा है और आपको इसमें समझना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आपको असुविधा हुई होगी, असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे साथ यूँ ही बने रहिए लगातार। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर, जानते हैं, आपका एक सपोर्ट मिलता है मुझे, और ये सपोर्ट इस तरह के प्रयास के लिए, इस तरह के काम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट उतने नहीं होते हैं। और कई बार मैंने प्रयास भी किया कि लोगों से अपील करूं कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किया भी मैंने, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। तो लगातार बने रहिए, सब्सक्राइबर बनिए अगर आप नहीं हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो आपका ये प्रयास मेरे लिए बहुत मददगार होगा। किसान भाइयों, आपका दिल से शुक्रिया। आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे आने वाले समय में, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।